नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बिलीव इन कर्मा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं। हाँ जी, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? तो मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। सैनिटाइज़र को क्या हुआ है, बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिस में आना नहीं होता, इसलिए शायद ये काम नहीं कर रहा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी बहुत ही खास और अच्छी बात। और वो मैं बताऊंगी किसी से पश्चाताप, मतलब किसी के प्रति आपसे कोई गलती हो गई है या किसी के प्रति नहीं हुई है, बस आपसे कोई गलती हो गई है, उसका पश्चाताप आप कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अपनी उम्र कैसे बढ़ाएं। ये लॉकडाउन के टाइम और कोरोना के टाइम ना मन में खौफ और डर बैठ गया है, कहीं हमारी उम्र तो छोटी नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, बस हमारी कुंडली देखकर ये बता दीजिए कि हम जिंदा रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। मैंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, तो क्या मेरा आने वाला समय मेरी उम्र है या नहीं? क्या मैं कुछ ऐसे रेमेडीज़ या उपाय कर सकता हूँ राखी जी जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए? तो आपके तमाम तरह के सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके घर वालों को नम्न शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, और आपके सभी पितरों को मेरा नमन। और पितरों को नमन क्यों, ये आपको पता ही होगा। अब आ रहे हैं गणेश जी, और गणेश जी के ठीक बाद हमारा पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर हम पितरों को मिलकर मनाएंगे, जहाँ हम 15 दिन पितरों की सेवा करेंगे और 15 दिन पितृ धरती पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले गणपति जी 10 दिन तक धरती पर रहेंगे। कैसे मनाएं गणेश जी को, क्या करें, ये तमाम तरह की वीडियोस मैंने तैयार कर ली हैं। इन वीडियोस को आप फॉलो करते रहें और ज़रूर देखें। आज की बात करें तो गलती किससे नहीं होती। यूं कहा जाए कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझसे भी बहुत गलतियां होती हैं, आपसे भी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां कर कर उसकी माफ़ी, उसका पश्चाताप, उसका अपने मन में नम्न करना कि चलो हो गई, अब इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस किस चीज़ से कैसे निकला जाए, या एटलीस्ट ये चीज़ दोबारा ना हो। ऐसे मन में कई तरह के विचार आपके भी ज़रूर आते होंगे। क्या आपके भी आते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी किसी जानवर के प्रति, किसी इंसान के प्रति, या कई बार अपने प्रति भी कुछ गलती हो जाती है। जैसे मुझे कहीं नौकरी मिल रही है और मुझे वो नौकरी लेनी है, लेकिन मैंने अपने घमंड में या अपने अहम में आकर उस जॉब को नहीं लिया। अरे मुझे ज़रूरत नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन बाद में हम कहते हैं यार ये काम तूने बहुत गलत किया है ना। अगर अपने प्रति भी आपसे गलती हो गई है तो आइए 2020 में जब शनि 30 साल बाद मकर राशि के अंदर है, हम अपनी गलतियों का पछतावा प्रभु से मांग लेते हैं। सारे के सारे ग्रह जो है वो वक्री हैं। अब ग्रह धीरे धीरे सितंबर के महीने में मार्गी होने जा रहे हैं, तो हम अपना कार्मिक कर्मा अकाउंट अगस्त में ही बढ़ाते हैं, सितंबर में ही बढ़ाते हैं, ताकि अक्टूबर नवंबर हमारे लिए अच्छा हो। वैसे भी भगवान ने कहा है कि गलती माफ़ी मांगने वाला, गलती का एहसास करने वाला, गलती को रियलाइज करने वाले को आधे % पाप उसी टाइम मुक्त कर देता हूँ। आधे % पाप को मैं उसी टाइम 50% पाप जो उसके पाप है वो खत्म हो जाते हैं। बाकी दान पुण्य से
और मन के पछतावे से चीज़ें बहुत हद तक सही हो जाती हैं। कैसे? आगे मैं आपको छोटे से एक देवी देवता की बात भी बताऊंगी जो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से याद दिलाऊंगी कि किसने किसको माफ़ किया था, कैसे माफ़ किया था, और कैसे अपनी पूजा से भी पहले और अपनी पूजा के बाद उस शख्स की पूजा का वरदान दिया था। सबसे पहले क्या बात करें, पहले तो हिम्मत कर कर अपनी गलती मान लीजिए कि आई एम वेरी सॉरी, ये गलती मुझसे हो गई। क्या होता है, एक तो हम किसी की बुराई या निंदा या चीज़ कर देते हैं और फिर हम उस गलती को मानते भी नाटते हैं उसको, नहीं 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 नहीं, सबूत है तो बता दो, मेरी आवाज़ सुना दो, नहीं मैंने तो ऐसे किया नहीं, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे उसकी तो आदत है, अरे मुझे ज़रूरत क्या है, क्या तुझ में है ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो मैं ऐसी बात कर कैसे सकता हूँ। तो हम ये तमाम तरह की गोल 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 बातें करते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं करते अपनी गलती को मानने की। गलती किससे नहीं होती है? सृष्टि रचते वक्त गलती तो भगवान से भी हो गई, भगवान से भी बहुत गलतियां हुई। जैसे राम जी सीता जी के हर्ट करने पर, जिद करने पर उन्हें अपने साथ बनवास ले गए, ये गलती थी। वो बनवास जाती ही नहीं तो उनका हरण ही नहीं होता। उससे बड़ी गलती की वो सीता मैया को ये समझाने की जगह पर कि तुम रुको, ये हिरण हमें नहीं चाहिए, वो सीता जी की जिद करने पर उस हिरण के पीछे चले गए। लेकिन अगर कहा जाए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं ये तो होना ही था, ये तो होनी थी, भगवान को पता ही था सीता का हरण होने वाला है, क्योंकि रावण को उनके हाथ से मरना ही था। रावण की कितनी बड़ी गलती कि दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखकर आप उसे उठाकर लेकर आ गए। भले ही आपने उन्हें छुआ नहीं, भले ही वो आपके राजमहल में नहीं गई, भले ही रावण, लोग कहते हैं कि सीता के पैर से ऊपर वो कभी देख ही नहीं पाया, वो उसे माँ ही मानता था। आप जो मर्जी कहिए, आपने हाथ पकड़कर उन्हें उड़ते हुए अपने उस वायुयान के अंदर बिठाया, कुछ भी किया, पर गलती किससे नहीं हुई। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि मेरी और आपकी तो कोई बिसाती नहीं है। एक गंदी भाषा में कहूँ तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम इंसान हैं, हम कठपुतली हैं। लेकिन कई बार अपने अहम में, कई बार अपने घमंड में हम गलतियां कर जाते हैं। तो क्या करें इन गलतियों के लिए? सबसे पहले गलती हो गई है, जबान थी, फिसल गई है, जेलस हो गया था, मतलब मन में ये से पाप आ गया था, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और गलती मांगते वक्त ना अपने आप को ना हमेशा नीचा रखना, अहम, हाँ ठीक है सॉरी ओके, क्या है हो गया तो हो गया, ऐसे वाला ना मांग कर एहसान मत करना। ऐसे तो तुम मांगना ही मत, ठीक है। मन से जब अंदर से अंतरात्मा ये बोले कि यस गलती हो गई, तो ही गलती मानना, ठीक है। तो पहले गलती मानना। और गलती का दूसरा नियम, गलती मांगने वाला उम्र में बड़ा है, छोटा है, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, हिंदू है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारा है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, दोस्त है, ये कभी मत सोचना। गलती हो गई मतलब हो गई, मतलब सॉरी मतलब आई एम सॉरी। और अगर वो व्यक्ति घमंड में आकर एक गलती और कर देता है और वो 4 मित्रों को ये बात बता देता है कि उसने तो मेरे घर आकर मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी, तो अहम में मत आना, कभी मत आना। आप ये कहना वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तो पैर पकड़ कर, दबा कर, गर्दन नाक रगड़ कर माफी मांगी। आपका बड़कपन ही दिखाना, अपना छोटापन मत दिखाना, वो भले ही चाहे जो मर्जी दिखाए। जिसके प्रति आपसे गलती हुई है उसका सामना कीजिए, हाँ कि भाई हुई है, हाँ भूल गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आंसू बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में साफ कर देते हैं। आपसे अगर उस शख्स, देखिए सबसे पहले उस शख्स से ही माफ़ी मांगिए, लेकिन कई बार हमारी ऐसे गलतियां ना किसी इंसान के लिए नहीं होती हैं, जानवर के प्रति हो जाती हैं। अनजाने में हम किसी को सड़क पर ना गाड़ी मार कर आ जाते हैं, हम उसे नहीं जानते, लेकिन हम डर के वहाँ रुकते नहीं हैं और हम सोचते हैं लोग भीड़ हमें मारेगी और हम भाग कर आगे आ जाते हैं। हम उसे नहीं जानते तो हम माफ़ी किससे मांगे? यही कहना चाहते हैं ना। आंसुओं में माफ़ी मांगिए। आप परम पिता, प्रभु, नाथ, ईश्वर के आगे समक्ष बैठिए और बैठकर मन से जो आंसू निकल रहे हैं, जो डर लग रहा है, जो कंपन हो रही है, पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं होगा, आज मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे साथ क्या कुछ बुरा होगा, तो आपको डर नहीं लग रहा, आपको गलती का एहसास नहीं, आपको प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपको डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा कहना गलत होगा, मतलब आपको माफी का एहसास नहीं हो रहा, आपको डर लग रहा है कि अच्छा अब कुत्ता मर गया तो शायद अब मेरे साथ कुछ बुरा होगा। आपको इस बात की तकलीफ नहीं हो रही कि एक जीव मर गया है, मेरे हाथों से मैंने किसी के प्राण ले लिए हैं, मुझे जन्म देने का अधिकार नहीं है और मैंने किसी को मार दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक टॉपिक है जो मुझे आप में से किसी ने दिया और बहुत दिन से मेरे फेसबुक पर भी लगातार, मेरे व्हाट्सएप पर भी लगातार और मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट्स में, मैम पश्चाताप करने का तरीका बताइए।
अब आपने आपसे आपके हाथों से कोई कुत्ता या बिल्ली या गिलहरी या चींटी कोई भी मर गई है, ठीक है, तो आप अब क्या होगा वाला करके माफी मत मांगिए। आपसे एक जीव मर गया है तो परमपिता परमात्मा प्रभु के समक्ष बैठकर डर जो लग रहा है उसके आंसू निकालिए। और भगवान की नजरों में ना, उसने हमें जन्म दिया है, मुझसे कुछ छुप सकता है, आपसे कुछ छुप सकता है, उसके पास से कुछ नहीं छुप सकता। संसार में ना सबकी नज़रें टेढ़ी हो जाती हैं, मेरी बात सुनना, दोस्त छोड़कर चले जाते हैं, नौकरी चली जाती है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, सबकी नज़रें टेढ़ी हो जाती है। कभी मत हारना, कभी मत घबराना, किसी की नज़रें टेढ़ी होने दो, उसकी नज़र सीधी रहनी चाहिए। सब टेढ़ी नज़र अपने आप सीधी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात पता है क्या होती है? इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भगवान जब आपसे कोई छोटी चीज खींच लेता है, छीन लेता है, तो गॉड कुछ बड़ा आपको देने वाला होता है। तो उस बड़े का इंतजार करना, घबराना। सबसे पहले अपनी गलती मानना, गलती मांगकर आप भगवान को कहना और अपने घर के किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी से कहना कि ये मुझसे हो गया है। जिससे कहते हैं ना, हर किसी की एक डस्टबिन होती है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, कोई एक शख्स होता है जिससे हम खुलकर अपने मन की बात करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। तो अपने मन की बात किसी से खुलकर कहना, अपने घर वालों को किसी को बताना, अपनी माँ को बताना, किसी को बताना कि मुझसे गलती हो गई है। अब वो कौन से देवी देवता थे जिनकी मैं बात कर रही थी? जब भंडारा चल रहा था वैष्णो देवी का, माता रानी का, वहाँ पर भैरव आ गए। उन्होंने आकर कहा मुझे मांस मदिरा चाहिए, मुझे नॉनवेज चाहिए, मैं जो है शाकाहारी भोजन नहीं करूँगा, मैं मांसाहारी भोजन करूँगा। माँ ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि वैष्णो माँ का भंडारा है, यहाँ लहसुन प्याज भी वर्जित है, तुम सात्विक भोजन करो, आलू पूरी हलवा खाओ। कह रहे नहीं। उन्होंने माँ ने उन्हें माफ़ किया और माँ भागने लगी। माँ भागते 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 वैष्णो देवी के कई पड़ावों पर रुकी, मुड़कर देखा उन्होंने भैरव को, जहाँ चरण पादुका बनी और कहते हैं हाथी मत्था पर माँ रुकी, चढ़ती हुई चढ़ाई है माता रानी की। और गुफा के बाहर माता रानी की चुन्नी भैरव ने पकड़ ली और माता रानी भागकर अंदर चली गई। 9 महीने माँ उस गर्भ जोन की गुफा में रही। कहते हैं जिसे संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, जिसे बच्चा ना हो रहा हो, उसे उस गर्भ जोन की गुफा के अंदर से निकलकर ज़रूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। और ऐसे संतान होती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण डॉक्टर वाई राखी आपके सामने बैठी हैं। मैं अगर ज्योतिष बनी हूँ तो इसलिए बनी हूँ कि मुझे शादी के 5 वर्ष तक संतान नहीं हो रही थी और मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स और डॉक्टर्स के पास भाग रही थी और सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, देयर इज़ नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं हज़ारों ज्योतिषियों के उपाय कर रही थी, बट मैं किसी भी ज्योतिष की निंदा नहीं करती, नंबर 1 बात। और मैं कहती हूँ ये मेरे कर्मास थे। गॉड मुझे भगवान ने वो कष्ट और तकलीफ इसलिए दी थी क्योंकि उस समय पर मैं पढ़ाई कर रही थी एस्ट्रोलॉजी की। भगवान मेरे को सोने की तरह तपा रहे थे कि जितनी देर से इसको संतान मिलेगी उतना इसका ज्योतिष पे विश्वास बढ़ेगा। अभी इसे बच्चा दे दिया तो ये पढ़ने बैठ जाएगी और ये बच्चा पालने बैठ जाएगी, पढ़ेगी बढ़ेगी कुछ नहीं, दर किनारे कर देगी। और सच में मैं ऐसा ही करती, शायद मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर ना बन पाती, लेकिन वो चीज़ लेट हुई। मैं अकेली थी, पढ़ाई में मन लगता गया और मैं डिग्रियों पर डिग्रियाँ, चीज़ों पर चीज़ें और कुंडलियों पर कुंडलियाँ। हालांकि मैंने फेंगशुई किया, मैंने न्यूमरोलॉजी किया, एस्ट्रोलॉजी किया, पर मैंने एक बात देखी कि आप किसी भी चीज़ के अंदर पंडित तभी बनते हैं जब उस दौर से आप गुजर रहे होते हैं। तो मैं बहुत सारे ज्योतिषियों के उपाय कर रही थी, फिर मैं ये सोचती थी, मैं किसी ज्योतिष को नहीं बताती थी कि मैं खुद ज्योतिष की पढ़ाई कर रही हूँ, कि किस ग्रह की वजह से ऐसा करा है। क्योंकि हमारा पहला नियम है कि हम अपनी कुंडली खुद नहीं देख सकते और ना अपने परिवार वालों की देख सकते। तो मैंने अपनी कुंडली कभी देखी भी नहीं और मैं कुंडली से ज़्यादा ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, कर्माज में विश्वास करती हूँ। खैर एनी हाउ, उपाय करे, संतान हुई, मैं एस्ट्रोलॉजर भी बनी, सब साथ साथ चलता रहा। मैंने एक बात देखी कि आपको ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ भी बनना है, कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या टीचर बनना है, तो आपको ना उसके अंदर घुसना होता है। आपको ऐसे नहीं करना होता कि मेरा प्रोफेशन है, इससे पैसा आएगा तो मैं अपना घर और जीविका चलाऊंगी। आपका ना, आपका दिन रात सुकून चैन सब कुछ वही होना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा प्यार होना चाहिए अपने प्रोफेशन से कि आपको कुछ भी ना समझ में आए। कैसे? आज है 15 अगस्त और दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं 15 अगस्त वाले दिन अपने घर में छोले भटूरे बैठकर नहीं खा रही हूँ, ना मैं इसे छुट्टी के दिन की तरह बना रही हूँ।
पूरी शिद्दत से तैयार होकर, अभी आपको 5 मिनट पहले मैंने पहले 5 मिनट स्टोरीज पर स्टोरी सुनाई है देशभक्ति की, और इस वक्त मैं यूट्यूब चैनल के लिए शूट कर रही हूँ, जो ये शूट शाम 5 बजे तक स्टिल चलने वाला है, क्योंकि हम गणेश जी की सारी वीडियो आज ही शूट करने वाले हैं। तो वैसा जुनून है मुझे छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं दिखता है। आज एकादशी का मेरा व्रत भी है कि मैं भूखी हूँ, मैं खाऊंगी नहीं तो क्या मैं बोल पाऊंगी, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इनफैक्ट लगता है कि व्रत हमें और भी शक्ति देते हैं, हमें ऊर्जावान बनाते हैं। भैरव बाबा को माँ ने केवल ना माफ़ किया, जब भैरव ने माफ़ी मांगी, ठीक है, उसके बाद ये वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा उसकी पूजा अधूरी रहेगी, मेरे नाम के बाद जो तेरे नाम के जयकारे नहीं लगाएगा उसकी पूजा अधूरी रहेगी। क्या आप में से कोई भी ऐसा इंसान है? हम माता रानी नहीं है, हम भैरव बाबा भी नहीं है। आपके साथ भी किसी ने बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा किया हो, हमें क्या आता है, देख लूंगा, बता दूंगा, उसका वंश में कोई नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, मैं श्राप दे दूंगा, मेरी बद्दुआ लगेगी, ये हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। अरे छोड़ दो उसको, उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे, हम कर कुछ नहीं पाएंगे, हम सिर्फ बोलेंगे, सच्चाई यही है। लेकिन जब वो बोलेगी ना माता रानी, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो भगवान को सदैव ये कहो, मेरे लिए बुरा बोल रहा है ना, बोलने दे, तो इसका भी भलाई करना, इसको भी सद्बुद्धि देना, ऐसा कोई चमत्कार दिखाना कि मैं तेरे पद पर और छाई पर चलता रहूं। और देखो हमारे यहाँ ना बड़े बुजुर्ग बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें छोड़ गए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। जब हाथी निकलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब लोग आपकी बुराई समाज में करने लगे और इससे आपका मन छोटा हो रहा हो, तो ये बात निश्चित हो जाती है कि आप तरक्की के पथ पर हैं और आप में कुछ बात है, तभी तो बात है, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। वो आपके जैसा नहीं बन पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको निंदा करके आपकी एनर्जीज को डाउन करना चाह रहा है। ऑफिस में खासकर महिलाओं के लिए मैं ये बात कहूंगी। तो आप क्या करती हैं, अच्छा एक कुलीग ने बताया वो फलाना तेरे बारे में ये बोल रहा था, तो आपकी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी। अगले दिन से वो कहेगा बाल बाल खोलकर आती है, अगले दिन से आप बाल बांधना शुरू कर देंगे। नो, उल्टा जबरदस्त बाल खोलिए, अगले दिन प्रेसिंग कर कर जाइए, और भी अच्छे से खोले। ले भाई तू जो मर्जी बोल, जो मैसेज तुम उस तक पहुंचाना चाह रहा था मैं उसके अपोजिट ही काम करूंगी। खुद को कठपुतली बनाकर काम मत करो कि जो सामने वाला चाहता है, देखा शर्त लगाई थी ना, इसके बाल बंधवा दूंगा एक दिन, तो मैंने बंधवा दिए। नो, वर्क ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस, काम अपनी शर्तों पर करो। पुरुषों की बात करूं, सडन ही महिला कोई आ जाती है ऑफिस के अंदर, वो अपने लटके झटकों से आपकी जगह को ले लेती है, आपको पीछा करवा देती है, आप घर आते हैं बड़े उदास परेशान रहते हैं, पत्नी को बताते हैं, और आपके मन में बड़ी एक हीन भावना जैसे जैसे रात को नींद नहीं आने बंद हो जाती है। कोरोना के टाइम पे लोगों की नौकरियां चली गई, ऑफिस के अंदर सैलरियां आधी मिलने लगी, लोग घबरा रहे क्या होगा। अरे ईश्वर ने आपको भूखा उठाया है, सुलाएगा नहीं, फिर क्या ही फायदा इस यूट्यूब चैनल का। बंद करते हैं इसको, खत्म करते हैं। अरे आप ये कहो मेरी नैया राम के हवाले, और नाम लो और लो, नाम लो नाम लो, राम सिमरन करो, माला जपो, भगवान आपके साथ है और कुछ बड़ा देने वाले हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे राम होता है। राम का आसरा साथ लेकर चलो। परंतु एक बार की गई गलती जो आप कर चुके हैं और उसकी आप माफी भी मांग चुके हैं, और उसके बाद आप उसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो ये दोस्त, पहली बार गलती, दूसरी बार गलती, पर तीसरी बार पाप होता है। तो एक बार की हुई गलती को जस्ट प्रॉमिस कि आप दोबारा ना करें। जैसे वाइफ को प्रॉमिस कर दिया यू विल नॉट ड्रिंक, आप नहीं पिएंगे, और फिर आप शाम को ड्रिंक कर जा रहे हैं, फिर आप कसम खा रहे हैं बच्चों की, फिर आप शाम को ड्रिंक कर जा रहे हैं। तो पत्नियों से भी कहूंगी, ऐसे पतियों से भीख मांगना बंद कर दें कि तुम मत पियो। भाई तू जितनी मर्जी पी, तुझे जितना पीना है पी, लेकिन कहना छोड़ दो जरूरत की चीजें, और खाना बनाना छोड़ दो, खुद को नौकर बनाकर मत रखो। जिंदगी में हमसे बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी गलतियों को हम कहीं ना कहीं गिल्टी बना लेते हैं और दूसरों के लिए भी सबक बना देते हैं। कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां ना हो आपसे। अपनी बुआ नाराज़ हैं, बहन नाराज़ है, ताया चाची नाराज़ हैं, मौसी नाराज़ हैं, जो हमसे नाराज़ है उसको टाइमली टाइम मनाते ही चले जाएं, वो बेहतर होगा। क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। कुछ भी कर लीजिए किसी भी रिश्ते के अंदर, वो मन में तिश रही जाती है। मैं आपको कितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ ना, जिस दिन आपको मेरे अंदर कमियां दिखने लगेंगी ना, उस दिन आपको मुझ में भी कमियां दिखने लग जाएंगी। हम ना जैसे होते हमें सामने वाला वैसा ही दिखता है। आप पहले ये बात समझो, सारी दुनिया बहुत अच्छी है एंड आई एम द बेस्ट, उसमें सबसे अच्छा मैं हूँ, मैं खुश हूँ, अपने परिवार की सब ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ सब बंद कर दीजिए। उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो गोरा, वो काला, हमें किसी से मतलब नहीं। बस ये वाला फोकस रखिए, ये वाला
आई जस्ट, मैं, मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा जीजा, मेरी नंद, मेरा देवर, मेरी जेठानी, मेरा, अरे वो क्या है, हमें क्या ही लेना देना है। सबसे खूबसूरत बात, ये खूबसूरत सा फूल मैंने आपके लिए लेके रखा हुआ है, निकाल के रखा हुआ है। आज मैं अपने हर वीडियो में इस फूल की बात करने वाली हूँ। कोई इसे चाइनीज़ रोज कहता है, तो कोई इसे गुड़हल का फूल कहता है। ये फूल की खासियत आपको पता है कि लक्ष्मी जी को अगर दिवाली वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन ये मात्र एक फूल चढ़ा दिया जाए, मेरे ससुराल है ना हैदराबाद, वहाँ पर मेरी सास ने इसका पेड़ लगा रखा है, तो बहुत 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 सारे फूल आते हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मम्मी मुझे शादी के बाद तुरंत टोकरी पकड़ा देती थी, कहती जाओ बेटा छत पर जाओ और फूल तोड़ कर लाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम दिल्ली शहर के रहने वाले, हमने कभी ऐसे पेड़ों से फूल तो तोड़े नहीं, इतना बड़ा विशाल पेड़, मैं इतने फूल तोड़ लाती थी। मम्मी कहती थी तूने कल के लिए तो छोड़े नहीं। फिर मेरी सासू माँ इसकी माला बनाना मुझे सिखाती थी, फिर मैं देखती थी वो लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको पहनाती थी। टचवुड, संपन्न परिवार, खुशी परिवार। मेरे ससुर सीबीआई में, मेरा देवर इंजीनियर, मेरी देवरानी इंजीनियर, मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे उस समय पर। नाउ ही इज़ नॉट वर्किंग, ही इज़ डूइंग अ शेयर मार्केट राइट नाउ। तो मैं ये सोचती थी कि वाओ, कि मम्मी कितनी पूजा पाठ करती हैं, लेकिन ये चमत्कारी एक फूल आपको सबसे माफ़ी दिलवा सकता है। जिसके प्रति भी आपसे गलती हो गई है, अगर वो मनुष्य है, इंसान है, देखिए जानवर है तो मैं आपसे कहूँगी, छिपकली मर गई है आपके पैर से आकर नीचे, तो चांदी की छिपकली बनाइए, लक्ष्मी जी को दे दीजिए। आपके हाथ से बिल्ली मर गई है तो चांदी की बिल्ली बनाइए। वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया कि सोने की बिल्ली बनाकर दान करनी चाहिए, देखिए उतना तो अपन नहीं कर सकते, तो चांदी की बिल्ली बनवाकर आपको दान कर देनी चाहिए। आप ऐसे फूल उस शख्स को इकट्ठे कर कर, खूब सारे आसपास, घर के आसपास होते हैं ये बहुत सारे फूल, इस वक्त मेरे घर के पास हो रहे हैं, मैंने बहुत पौधे लगा रखे हैं। इसे इकट्ठा करके इसकी माला बनाकर उस व्यक्ति को देकर आइए, उससे माफ़ी मांगिए, सॉरी बोलिए, फूलों का गुलदस्ता बना लीजिए। और अगर आपको धन धाने चाहिए तो हर शुक्रवार और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की इस फूल से पूजा ज़रूर करिए। प्लस अब जो 22 अगस्त को गणपति आ रहे हैं, गणपति जी के सर पर आपको रोज इस तरह से इस फूल को रखना है। अब क्या करते हैं, हम महान लोग हैं, ये मान लीजिए भगवान की कोई तस्वीर है, चलिए हम इनको क्यों लें, हम अपनी सरस्वती माँ को ही लेते हैं। ये हमारी सरस्वती माँ है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जैसे आप चल कर आए, भगवान के मंदिर आए, और आप क्या करते हैं, ये ऐसे भगवान के आगे फूल रख देते हैं। ध्यान से देखिए, डंडी भगवान की तरफ है। कहते हैं ये तरीका भगवान को फूल अर्पण करने का गलत है। फूल तो आपको देख रहा है, फूल तो आपकी तरफ आ गया, भगवान को तो केवल डंडी ही मिली। तो नेक्स्ट टाइम जब भी भगवान पर फूल अर्पण करें तो फूल भगवान की तरफ हो इस तरह से, और डंडी आपकी तरफ हो। और जब आप भगवान के सर पर फूल बिठाएं तो डंडी पीछे की तरफ हो और फूल कुछ इस तरह से हो। ध्यान से देखिए, ये हैं आपकी और हमारी सरस्वती माता। तो आपको जब भी फूल लगाना है, यहाँ टेप से लगा दीजिए, इस तरह से माँ की छतरी बना दीजिए, या इस तरह से माँ का फूलों से श्रृंगार कर दीजिए। एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए। तो ये फूल सरस्वती माँ को भी चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, और ये इन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं तमाम तरह की उन बातों की जो गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो आपको आगे की वीडियोस में मैं इस चमत्कारी बेल पत्र के बारे में बताने वाली हूं कि एक दिन आप बेल पत्र का ऐसा उपाय कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, पूर्ण होगी, वो भी चुटकी बजाकर, केवल एक बार करने से, निश्चित ही रूप से। कौन सा वो दिन है, कौन सी वो तारीख है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। हो गई है गलती आपसे तो कान पकड़कर सॉरी बोल दीजिए। और मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे कहती हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं भी हाथ जोड़कर आप लोगों के आगे क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ज़्यादा कम बोल दिया हो, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने कभी किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि सॉरी बोलने से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो माफ़ कर देता है वो बहुत बड़ा होता है। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए।
आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी।